नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान दलितों का, बहुजनों का, पिछड़ों का, वंचितों का, आदिवासियों का खूब वोट इंडिया गठबंधन ने लिया। खूब पीडीए का नारा दिया, खूब आरक्षण बचाने की बात कही, खूब संविधान बचाने की बात कही और खूब सारा वोट दलितों बहुजनों का लेकर सीटें भी जीत ली। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद क्या हो रहा है? क्या राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल थे वो दलितों बहुजनों को उनका न्याय, उनका हक दे रहे हैं? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और एक सवाल और ताजा खड़ा हो गया है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम सामने कर दिया। यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री अब आतिशी बनेगी। अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में जेल में थे, उसके बाद जब उनको जमानत मिली वो बाहर आए, उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूं। और उसके बाद यह हुआ कि भाई किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बाद में नाम सामने आया आतिशी का। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या दलितों बहुजनों के नाम पर वोट लेने वाले अरविंद केजरीवाल को कोई दलित महिला नहीं मिली थी मुख्यमंत्री बनाने के लिए? अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसके पीछे क्या कारण है। सबसे बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई तो उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया। सवाल तब भी खड़े हुए थे कि बात पीडीए की होती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है माता प्रसाद पांडे को। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आया, बहुजन समाज पार्टी ने इसका विरोध किया, 21 अगस्त को भारत बंद हुआ, तब कांग्रेस का क्या रोल था? राहुल गांधी ने क्या बयान दिया, क्या रोल निभाया? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। आकाश आनंद ने सवाल उठाया है दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का चयन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए जाने पर। आकाश आनंद ने क्या लिखा मैं बताता हूं। लिखा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से श्री अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाले की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। साथ ही उनके आदेश पर श्रीमती आतिशी सिंह जी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। यह दिल्ली के दलित समाज के साथ धोखा है। इस फैसले से एक बार फिर केजरीवाल जी का सवर्ण प्रेम जाहिर हो गया है। दिल्ली के दलित समाज को उम्मीद थी कि सीएम उनके समाज से होगा, लेकिन केजरीवाल जी को मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब आतिशी सिंह जी पर भरोसा है, पार्टी के दलित विधायकों पर नहीं। आम आदमी पार्टी ने बहुत चालाकी से झाड़ू सिंबल लेकर दिल्ली के दलितों को ठगा है। आगामी चुनाव में दिल्ली के लोग इस ठगी का जवाब देंगे। यानी आकाश आनंद ने सीधे तौर पर कहा कि क्या कोई दलित चेहरा ऐसा नहीं था इतने विधायकों में जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके? यानी सौरभ सिंह, मनीष सिसोदिया के बाद अब आतिशी सिंह पर ही भरोसा जताया अरविंद केजरीवाल ने। दोस्तों, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली में चुनाव होने हैं विधानसभा की, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया, उसको लेकर जो आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी छवि नायक की दिखाना चाहते हैं। यानी दिखाना चाहते हैं वो कि देखो मेरे ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, अब जनता डिसाइड करेगी मैंने सही किया या नहीं। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या कोई दलित चेहरा ऐसा नहीं था, बहुजन चेहरा ऐसा नहीं था जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाता? क्योंकि जब राजनीति आप दलितों बहुजनों के नाम पर करते हैं, जब राजनीति आप दलितों के वोट के लिए करते हैं, बहुजनों के वोट के लिए करते हैं, आदिवासियों के वोट के लिए करते हैं, तब जब जिम्मेदारी देने की बात आती है, जब बड़ा पद देने की बात आती है, तो क्यों नहीं दलितों और बहुजनों और वंचितों को दिया जाता है? ये सवाल खड़े होते हैं। वहीं आकाश आनंद के ट्वीट के बाद
अभिषेक उपाध्याय जो कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करते हैं, रिपोर्टर हैं और राजनीति की अच्छी समझ भी रखते हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा, अभिषेक उपाध्याय ने लिखा, बहन जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल से बेहद प्रासंगिक सवाल पूछा है। आखिर केजरीवाल ने अपनी जगह सवर्ण तबके से आने वाली आतिशी को क्यों सीएम बनाया? क्यों किसी दलित पिछड़े को वो जगह नहीं दी? आकाश का यह सवाल इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि अब दलित पिछड़े अपने कथित हमदर्दों से पूछने लगे हैं कि क्या दलितों पिछड़ों की जगह सिर्फ भाषणों में है? राहुल गांधी के साथ भी यही समस्या दिखती है। दिन रात दलितों, पिछड़ों और जाति जनगणना पर भाषण देने वाले राहुल गांधी के चारों ओर सवर्ण जाति से आने वाले नेताओं का ही बोलबाला है। खुद राहुल गांधी सवर्ण है। सवाल यह भी है कि इन नेताओं को क्या दलितों और पिछड़ों का कंधा सत्ता पाने भर के लिए चाहिए? क्या इस समाज की बस यही उपयोगिता है कि वो आपके लच्छेदार भाषण सुनता रहे और आपकी सत्ता प्राप्ति का जरिया बनता रहे? सबसे बड़े सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से आरक्षण संविधान बचाने के नाम पर दलितों बहुजनों ने इंडिया अलायंस को वोट किया, क्या उस लोकसभा चुनाव के बाद दलितों और बहुजनों को उनका वो अधिकार, वो सम्मान इंडिया गठबंधन की तरफ से मिल रहा है? क्योंकि जब पद देने की बात आती है तब दलित बहुजन किनारे कर दिए जाते हैं और फिर से दिया उन्हीं को पद जाता है जो उनके फेवरेट रहते हैं, उनके करीबी रहते हैं और खास तौर से सवर्णों के ही नाम आते हैं। तो सवाल यह भी उठता है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सब आसपास, सबके आसपास आप बड़े नेताओं के चेहरे देखेंगे तो आपको उसमें सवर्ण नेता मिलेंगे। सवाल दिल्ली को लेकर भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं दलितों, पिछड़ों या बहुजनों में से किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया। बहरहाल आकाश आनंद ने जोरदार हमला अरविंद केजरीवाल पर किया है और सवाल पूछा है कि बताइए कि दलितों बहुजनों की राजनीति करने वाले, दलितों बहुजनों का वोट लेने वाले अब क्यों नहीं दलितों बहुजनों को उनका हक दे रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री किसी दलित बहुजन को बनाते हैं? और आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं पूछते हैं जाति क्या है, मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, लेकिन उनके आसपास के नेताओं को आप देख लें। इससे पहले भी जब प्रयागराज में उन्होंने एक सम्मेलन किया था, संविधान सम्मेलन करके नाम था, उसमें जो है जब स्वागत किया गया तो सभी उसमें सवर्ण नेता, खासतौर से ब्राह्मण नेता थे। तो राजनीति में सवाल उठना लाजमी है और सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब आप एक तबके से उनसे कई वादे करके वोट लेते हैं, लेकिन जब अधिकार देने की, पद देने की बात आती है तब आप कथित तौर पर कन्नी काट लेते हैं और अपने चहेतों को, जो खास तौर से सवर्ण हैं, उनको आप बड़े पद दे देते हैं। बहरहाल आकाश आनंद लगातार इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, लगातार सवाल खड़े भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि दलितों बहुजनों का वोट लेने के लिए तो सब तैयार हैं, लेकिन क्या उनका अधिकार ये पार्टियां दे रही हैं? और आकाश आनंद ये भी लगातार कह रहे हैं कि दलितों बहुजनों का असली हक, असली सम्मान अगर किसी ने दिलाया है तो उस सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।